हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो स्टोरी को स्टार्ट करने के पहले स्टोरी के कुछ हार्ड वर्ड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द श्रूड वुल्व्स एंड द फूलिश डॉग्स। श्रूड यानी कि चालाक, वुल्व्स यानी कि भेड़िए, एंड और द फूलिश यानी कि मूर्ख, डॉग्स यानी कि कुत्ते। द श्रूड वुल्व्स एंड द फूलिश डॉग, चालाक भेड़िए और मूर्ख कुत्ते। ये क्या है? भेड़िया है। और ये क्या है? कुत्ते हैं। और यहाँ पर क्या है? भेड़े हैं। जो बकरी की तरह दिखते हैं उन्हें भेड़ कहते हैं, और जो ये कुत्तों की तरह दिखता है उसे भेड़िया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भेड़ और भेड़िए के नाम में कंफ्यूज होता है, इसलिए आपको बता रही हूँ। और जो वुल्फ होते हैं उनका प्लूरल क्या होता है? वुल्व्स होता है। ठीक है, वुल्फ यानी कि भेड़िया, वुल्फ्स यानी कि भेड़िए। वंस अपॉन अ टाइम, ये एक फ्रेज है, यानी कि एक समय की बात है। सम डॉग्स वर गार्डिंग अ फ्लॉक ऑफ शिप। सम डॉग्स यानी कि कुछ कुत्ते, वर गार्डिंग रखवाली कर रहे थे, अ फ्लॉक यानी कि एक झुंड की, ऑफ यानी कि काकी के, शिप यानी कि भेड़े। ये क्या है? भेड़े हैं। सम डॉग्स वर गार्डिंग अ फ्लॉक ऑफ शिप। कुछ कुत्ते भेड़ों के झुंड के, मतलब भेड़ों के झुंड की रखवाली कर रहे थे। और ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में वर आया है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है। और अदर वर्ड्स, मतलब कि मेन वर्ब ये फोर्थ फॉर्म में है। और पास्ट में जब कोई क्रिया चल रही थी ये बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। जैसे कि वो खाना खा रही थी, पास्ट में वो क्रिया कर रही थी, वो क्रिया चल रही थी। अ वुल्फ केम देयर। अ वुल्फ यानी कि भेड़िया, इसी शब्द का ये क्या है? प्लूरल है, वुल्फ्स। ठीक है, केम यानी कि आया, देर यानी कि वहाँ। अ वुल्फ केम देर, एक भेड़िया वहाँ आया। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। और अदर वर्ड्स, the dogs became alert and started barking at him. The dogs, कुत्ते, became, हो गए, alert, चौकन्ना, and और started, लगे, barking, भौंकने, at, पर, him, उस। The dogs became alert and started barking at him. कुत्ते चौकन्ना हो गए और उस पर भौंकने लगे। और यहाँ से लेकर यहाँ पर एक क्लाउज है, और यहाँ से लेकर यहाँ पर एक क्लाउज है। ये पूरा एक सेंटेंस है और दो क्लाउज है, और इन दोनों क्लाउजों का जोड़ने का काम एंड ने किया है। और ये वाला जो क्लाउज है ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का क्लाउज है। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है और अदर वर्ड्स, और यहाँ पर जो क्लाउज है उसका जो मेन वर्ब है वो सेकेंड फॉर्म में है, और ऑब्जेक्ट। इसलिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो क्लाउज है, यहाँ पर जो उसका सब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, मतलब कि कुत्ते उस पर भौंकने लगे।
मतलब कि अगर से यहाँ पे सब्जेक्ट आता तो यहीं का आता। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का क्लाउज है और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का क्लाउज है। द वुल्फ कुड नॉट डेयर टू मूव अहेड। द वुल्फ भेड़िया कुड नॉट नहीं सका, डेयर हिम्मत, टू मूव बढ़ने की, अहेड आगे। द वुल्फ कुड नॉट डेयर टू मूव अहेड। भेड़िया आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। और ये सेंटेंस पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे नॉट है इसलिए निगेटिव सेंटेंस है, और कुड आया है इसलिए पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और कुड ये शक्यता दर्शाने के लिए आता है और ये पास्ट टेंस में आता है। बट ही वॉज वेरी श्रूड। बट लेकिन ही वह, वॉज वेरी बहुत था, श्रूड चालाक। बट ही वॉज वेरी श्रूड, लेकिन वह बहुत चालाक था। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस बी के रूपों में से वॉज आया है। और अदर वर्ड्स, ही वेंट टू द डॉग्स एंड सेड। ही वह, वेंट गया, टू द डॉग्स यानी कि कुत्तों के पास, एंड और सेड कहा। He went to the dogs and said, वह कुत्तों के पास गया और कहा। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म और अदर वर्ड्स। We belong to the same family. We हम belong के हैं, सेम एक ही, फैमिली परिवार। We belong to the same family. हम एक ही परिवार के हैं। So we are very much alike. So इसलिए we हम, are हैं, very much बहुत हद तक, alike एक जैसे। We are, so we are वेरी मच अलाइक इसलिए हम बहुत हद तक एक जैसे ही हैं। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस बी की रूपों में से आर आया है। वी ओनली डिफर ऑन वन ग्राउंड। वी हम, ओनली सिर्फ, डिफर अलग अलग हैं, ऑन वन ग्राउंड यानी कि एक ही बात पर। वी ओनली डिफर ऑन वन ग्राउंड हम सिर्फ एक ही बात पर अलग अलग हैं। दैट वी वुल्व्स आर फ्री। दैट कि वी हम, वुल्व्स यानी कि भेड़िए, आर फ्री आज़ाद है। दैट वी वुल्व्स आर फ्री मतलब कि हम सिर्फ एक ही बात पर अलग अलग हैं कि हम भेड़िए आज़ाद हैं। While you are slaves to your master. While जबकि you तुम, are हो, slaves यानी कि गुलाम, to your तुम्हारे, master मालिक के। While you are slaves to your master जबकि तुम तुम्हारे मालिक के गुलाम हो। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस बी के रूपों में से आर आया है। और अदर वर्ड्स, लेट्स फॉरगेट आर एनमिटी। लेट्स चलो, फॉरगेट भूलते हैं, आर हमारी, एनमिटी दुश्मनी। लेट्स फॉरगेट आर एनमिटी चलो हमारी दुश्मनी भूलते हैं। और लेट्स ये आज्ञा देने और आज्ञा लेने के लिए आता है। मतलब परवानगी देने और परवानगी लेने के लिए। आज्ञा देना, यहाँ पर क्या किया है, उसने आज्ञा दी है
उसे कहा है कि चलो हमारी दुश्मनी हम भूलते हैं। उसने उसे कहा है, आज्ञा दिया है। एंड बिकम फ्रेंड्स, एंड और बिकम बनो, फ्रेंड्स दोस्त। एंड बिकम फ्रेंड्स और दोस्त बनो। द डॉग्स लुक्ड एट वन अनदर। द डॉग्स कुत्ते, लुक्ड देखा, एट वन अनदर एक दूसरों को। द डॉग्स लुक्ड एट वन अनदर कुत्तों ने एक दूसरों को देखा। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। एंड नॉडेड, एंड और नॉडेड यानी कि सर हिलाना। हाँ कहने के लिए हम क्या करते हैं, सर हिलाते हैं, तो उसे इंग्लिश में नॉडेड कहते हैं। सीइंग हिज क्लेवर आइडिया वर्क वेल। सीइंग देखकर, हिज क्लेवर अपना चतुराई भरा, या फिर उसका चतुराई भरा, आइडिया विचार या फिर तरकीब, वर्क काम कर दिया, वेल अच्छे से। सीइंग हिज क्लेवर आइडिया वर्क वेल, अपना चतुराई भरा विचार या फिर अपनी चतुराई भरी तरकीब काम कर दी देखकर। मतलब कि यहाँ पर जो वो वुल्फ था, यानी कि जो भेड़िया था, वो भेड़िया का चतुराई भरा विचार तरकीब काम कर गई ये देखकर। द वुल्फ फर्दर सेड, द वुल्फ भेड़िए ने, सेड कहा, फर्दर आगे। द वुल्फ फर्दर सेड भेड़िए ने आगे कहा। अकम्पनी मी टू द फॉरेस्ट। अकम्पनी यानी कि साथ में, कोई काम करना, साथ में करना या फिर साथ में जाना, उसके लिए क्या आता है, अकम्पनी आता है। मी यानी कि मेरे, टू द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। अकम्पनी मी टू द फॉरेस्ट, मेरे साथ जंगल में चलो। ऑल द वुल्व्स विल गिव यू अ वार्म वेलकम। ऑल द वुल्व्स यानी कि सभी भेड़िए, सारे भेड़िए, विल गिव यू यानी कि तुम्हें देंगे या फिर करेंगे, तुम्हें करेंगे, वार्म वेलकम यानी कि गर्मजोशी से स्वागत। ऑल द वुल्व्स विल गिव यू अ वार्म वेलकम, सभी भेड़िए तुम्हारा गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। और ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर विल आया है और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। लीविंग द फ्लॉक अनगार्डेड, लीविंग छोड़कर, द फ्लॉक झुंड को, अनगार्डेड यानी कि बिना देख रेख के। लीविंग द फ्लॉक अनगार्डेड, झुंड को बिना देख रेख के छोड़कर। The dogs went along with the wolf. The dogs कुत्ते went चले गए, along with साथ में, the wolf भेड़िए के। The dogs went along with the wolf, कुत्ते भेड़िए के साथ चले गए। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। Who took them to a den of wolves? Who जो took ले गया, them उन्हें, to a den एक गुफा में, of wolves भेड़ियों के। Who took them to a den of wolves जो उन्हें भेड़िए के गुफा में ले गया। और ये सेंटेंस भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये व्यक्ति के लिए आता है और यहाँ पर इस भेड़िए के लिए आया है, मतलब कि भेड़िया उन्हें गुफा में, भेड़ियों के गुफा में ले गया। द डॉग्स एंटर्ड द डेन,
डॉग्स कुत्ते एंटर्ड गए, हाँ अंदर जाने के लिए एंटर्ड आता है, अंदर गए। द डेन गुफा में या फिर गुफा के। द डॉग्स एंटर्ड द डेन कुत्ते गुफा के अंदर गए, या फिर कुत्ते गुफा में गए, यानी कि प्रवेश किया। एंटर्ड यानी कि प्रवेश किया, हाँ जाने के लिए नहीं आता है, कोई जगह पर जब प्रवेश करते हैं उसके लिए एंटर्ड आता है, जाने के लिए तो गो आता है, ठीक है। एंड इन नो टाइम द वुल्फ्स फेल अपॉन देम, एंड और इन नो टाइम कुछ ही देर में या फिर बिल्कुल समय नहीं लगा, द वुल्फ्स भेड़ियों को, फेल अपॉन यानी कि हमला कर दिया अचानक से। अचानक से कुछ भी करने के लिए क्या होता है, फेल अपॉन होता है, अचानक से हमला कर दिया। देम उन पर, एंड इन नो टाइम द वुल्व्स फेल अपॉन देम और भेड़ियों ने उन पर अचानक से हमला कर दिया, हाँ उन्हें कुछ भी समय नहीं लगा, और कुछ भी समय नहीं लगा भेड़ियों को उन पर हमला करने के लिए। ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों भी तरीके से कह सकते हैं। एंड टोर देम टू पीसेस, एंड और टोर यानी कि फाड़ दिया, देम उन्हें, टू पीसेस टुकड़ों में, एंड टोर देम टू पीसेस और उन्हें टुकड़ों में फाड़ दिया। देन द वुल्व्स वेंट टू द प्लेस, देन फिर द वुल्व्स भेड़िए, वेंट गए, टू द प्लेस यानी कि उसी स्थान पर, या फिर उसी जगह। यहाँ पर उसी नहीं आया है, ठीक है, पर हम ये सेंटेंस को समझने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ मतलब कि यहाँ पर सीधा वर्ड टू वर्ड तो ये है कि फिर भेड़िए स्थान पर गए, मतलब कि उसी स्थान पर गए जहाँ पर कुत्ते जहाँ से आए थे, मतलब कि जहाँ पे भेड़े थी। यहाँ पर इस सेंटेंस में ये बताया गया है कि जहाँ पर भेड़े थी उसी जगह पर वो भेड़िए क्या किए, गए। Then the wolves went to the place, फिर भेड़िए उसी स्थान पर गए। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। Where the flock was grazing, where जहाँ the flock झुंड was grazing चर रहा था। Where the flock was grazing जहाँ झुंड चर रहा था। और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में वॉज आया है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है, और वेयर यहाँ पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और वेयर ये जगह स्थान के बारे में आता है, मतलब कि जगह स्थान को बताने के लिए आता है। और ये भेड़िए कहाँ गए, उसी स्थान पर गए जहाँ पर क्या कर रहे थे, जो झुंड था वहाँ पे चर रहा था। दे किल्ड ऑल द शिप एंड एट देम अप, दे उन्होंने किल्ड मार दिया, ऑल द शिप सभी भेड़ों को, एंड और एट खा लिया, देम उन्हें, एट अप आया है मतलब कि पूरी तरह वो खा चुके, मतलब उन्होंने खा लिया, ये बताने के लिए एट अप आया है। दे किल्ड ऑल द शिप एंड एट देम अप, उन्होंने सभी भेड़ों को मार डाला और उन्हें खा लिया। अब देखेंगे हम मॉरल ऑफ द स्टोरी। अनफेथफुलनेस नेवर पेस, अनफेथफुलनेस यानी कि बेवफाई, नेवर नहीं, पेस भुगतान करती, अनफेथफुलनेस नेवर पेस, बेवफाई भुगतान नहीं करती। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।
प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए और न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।